मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मॉडर्न। आज मैं बात करने वाला हूं फिल्म तैश जो ZEE5 पर रिलीज हुई है। मैंने इस फिल्म का नॉन स्पॉइलर रिव्यू दिया है। अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी तो वो वीडियो देखो। अगर आप लोगों ने देखी है तो इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाला है। तैश है धड़कन, तैश जुनून है, तैश रखूं में बना लहू है। एपिसोड 1। तो फिल्म की शुरुआत होती है पब में, जहां सनी, जिसे पुलकित ने प्ले किया है, वो वॉशरूम में किसी को ढूंढ रहा होता है। जब एक आदमी वॉशरूम से निकलता है वो उससे फाइट करने लग जाता है और फाइट की एंड में उसके सर पर बेसिन से मारकर उसे जख्मी कर देता है और वहां से फिर वो चला जाता है। और इस सीन में सनी बहुत गुस्से में था, इमोशनल था और नशे की हालत में था। तो ये था ओपनिंग से। ये फिल्म आपको ओपनिंग सीन में ही हुक कर देगी। मैं अपने नॉन स्पॉइलर वीडियो में भी ये कहा था। इस फाइट में एक कैमरा मूवमेंट या कैमरा का इफेक्ट दिया गया है जिसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फील हो रहा है पंचेज में। और फाइट बहुत छोटी सी थी पर देखकर अच्छा लगा ऐसा रॉ फाइट। फिर उसके बाद फिल्म 10 दिन पास्ट में चली जाती है, जहाँ पाली, जिसे हर्षवर्धन ने प्ले किया है, जो एक शादी में घुसता है गन लेकर। वहाँ हमें पता चलता है कि जिससे पाली प्यार करता है उसकी शादी उसी इंसान से हो रही है जिसे सनी ने मारा है, और वो इंसान पाली का भाई है कुली। इस सीन में पाली का इंट्रो लॉन्ग टेक में किया गया है जो बहुत ही अच्छा लगा देखकर। इस पूरे इंसिडेंट में पाली गुस्से में था, इमोशनल था और नशे की हालत में था। फिर हम रोहन से मिलते हैं जो नदी में बोट चला रहा है। उसकी तरफ से हमें बहुत ही काम वाइब आती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर है और उसके भाई की वेडिंग है 10 डेज में, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है आफरा जो कृति ने प्ले किया है। फिर रोहन अपने घर चला जाता है, वहाँ उसके भाई क्रिश और होने वाली वाइफ से मिलता है और पूरा वक्त रोहन बहुत काम और मैच्योर समझ आ रहा है हमें। तीनों मेन लीड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया है। सनी पाली का इंट्रोडक्शन बहुत ही सिमिलर है। दोनों गुस्से में हैं, नशे की हालत में हैं, वायलेंस का रास्ता चूज़ किए, और दोनों के इंट्रोडक्शन में वार्म लाइट का यूज़ किया गया है टू सिग्निफाई एंगर। और रोहन दोनों से अपोजिट है जो बहुत ही काम है, समझदार है। उसका इंट्रोडक्शन भी नदी में होता है। कूल कलर का इस्तेमाल किया गया है टू सिग्निफाई कामनेस। एपिसोड 2 में हमें सनी का और एक बिहेवियर पता चलता है। जब रोहन को कोई धक्का देता है वो बिना सोचे उसे फाइट करता है, और फाइट के बाद रोहन उसे कहता है गलती तेरी थी। इस इंस्टेंस में भी हमें दोनों दोस्तों का पोलर अपोजिट रिएक्शन और बिहेवियर पता चलता है कि जस्सी कॉल करके पाली को इन्फॉर्म करता है कि पाली का बॉक्सर अभी कुली के लिए फाइट करेगा। अगर एपिसोड 1 में पाली जस्सी को ये नहीं बोला होता कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ तो शायद जस्सी नहीं बताता पाली को। इस एपिसोड में जब आफरा और रोहन बात करते हैं रोहन के पेरेंट्स से, ये पूरा लॉन्ग टेक है और हमें पूरी कन्वर्सेशन फ्रंट और मिरर से दिखती है। उसमें सनी का कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर से इंटरेक्ट करता है एक ही सीन में। वो बहुत ही अच्छा था। और एपिसोड की एंड में डाइनिंग सीन, वाओ, सच अ ग्रेट सीन। कितना ब्यूटीफुल स्क्रीन प्ले किया है। एक ही टेबल पर हमें 3 अलग कन्वर्सेशन देखने मिलते हैं और तीनों कन्वर्सेशन का टोन अलग सेट है। सनी फ्लर्ट कर रहा है एक साइड में रोहन के डैड आफरा से इंटरव्यू ले रहे हैं और वहाँ रोहन डरा हुआ है, और एक साइड में क्रिश की फाइट हो रही है उसके होने वाली वाइफ से। सच अ ग्रेट वे टू टेल अ स्टोरी। एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड पाली सीसीटीवी का फुटेज देखता है और उसे पता चलता है कि सनी और क्रिश दोनों वॉशरूम में गए थे कुली के पीछे। एपिसोड 3। इस एपिसोड में फंक सॉन्ग है जो ब्लैक और गोल्डन लाइटिंग में शूट किया गया है, जो देखकर अच्छा लग रहा है। विजुअल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सॉन्ग के बाद कुली वहाँ आता है। हमें पता चलता है कि वो रोहन के डैड का फ्रेंड है और उसे देखकर रोहन बेहोश हो जाता है। उसके होश के आने के बाद वो बहुत घबराया हुआ होता है और वो बताता है सनी को कि कुली उनके घर आया था। उसने रोहन को अब्यूज़ किया था 3 दिन तक, जब वो 10 साल का था तब। वो सुनकर सनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना कंट्रोल खो के कुली को मारने जाता है। इसी रीज़न की वजह से इन एपिसोड 2 ये सेट हो गया था कि सनी कुछ भी करेगा अगर रोहन को कुछ हुआ तो वो वही करता है। अगर वो सीन नहीं भी होता तो स्टोरी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट
वो सीन डालकर कैरेक्टर बिहेवियर और स्टोरी की कंटिन्यूटी अच्छे से फ्लो हुई और सनी का गुस्सा आउट ऑफ नोवेयर नहीं लगा। फिर बहुत ही अच्छा सीन है लेक पर, रोहन, सनी और आफरा बात करते हैं और इस वक्त कैमरा एंगल बहुत अच्छे से यूज़ किया है बिकॉज एज ए ऑडियंस वी नो कि पाली को पता है किसने मारा कुली को, तो वो कभी भी आ सकता है मारने। तो रोहन और सनी के कन्वर्सेशन में कैमरा एंगल्स झाड़ियों के पीछे से है, जैसे कोई झाड़ियों के पीछे और उन पर अटैक करने का इंतज़ार कर रहा है। नेक्स्ट डे हमें सनी और क्रिश की बॉडी उसी लेक में मिलती है और क्रिश मर चुका होता है पर सनी बच जाता है और इस तरह सनी ने रोहन का रिवेंज लिया और पाली ने कुली का रिवेंज लिया। तो क्या ये रिवेंज साइकिल खत्म हो गया? नहीं। एपिसोड 4 की शुरुआत में 2 साल बीत चुके हैं पर रिवेंज की भूख खत्म नहीं हुई। पाली जेल के अंदर है और वो जेल के अंदर से ही अपना बिजनेस चलाता है और पाली का प्रिजन लुक बहुत ही बैडएस है और सनी रिवेंज की आग में इतना पागल हो जाता है कि वो वही प्रिजन में जाता है क्रिमिनल बनकर पाली को मारने, पर रोहन उसे रोक देता है। एपिसोड 5 में पाली और सनी का कन्फ्रंटेशन होता है पहली बार स्क्रीन में। ये दोनों मिलते हैं और बात करते हैं और सनी पाली को धमकी देता है कि वो जस्सी को भी मारेगा पाली को जेल से बाहर लाने के लिए और रोहन सनी को यही समझाता है कि बदला लेकर क्या हो जाएगा, क्या सब ठीक हो जाएगा, तो मैं खुद नहीं मारता उसे, बट कुछ नहीं होगा, इसलिए भूल जा, जो हो गया सो हो गया। और रोहन यही कहता है कि जो भी हो रहा है वो तेरी वजह से ही हो रहा है, गलती तेरी भी है। एपिसोड 6 में रोहन पाली से बात करने आता है कि सब खत्म करते हैं और हम लोग चले जाएंगे और कुली ने जो बचपन में उसके साथ किया वो बताता है, तो वो सुनकर पाली माफ़ भी कर देता है और पर सनी इतना पागल था बदला लेने के लिए कि वो जस्सी को मार देता है। पाली जेल से भाग आता है, जहान से मिलता है, कहता है उसे कि यहाँ से चले जाएंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे, अपने लिए जिएंगे इस बार। और उसी वक्त रोहन कुली को मारने आता है पर मिरर में खुद को देखकर रुक जाता है। उसने कुली को माफ़ किया कि नहीं हमें पता नहीं, बट उसने बदला लेना ज़रूरी नहीं समझा। फिर उसके बाद रोहन सनी बाइक पे जब होते हैं तो पाली उन्हें देख लेता है। फिर एक चेस सीन है और फास्ट स्पीड चेस सीन भी कहीं से नहीं आया, ये सेटअप हो गया था फर्स्ट एपिसोड में कि सनी एक बाइक राइडर है। पाली का एक्सीडेंट होता है और वो इंजर्ड हो जाता है। फिर पाली और रोहन सनी की फाइट होती है। यहाँ 2 स्मॉल डिटेल है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला कि शायद ये फाइट सीन पाली के पर्सपेक्टिव से शूट किया गया है क्योंकि पाली इंजर्ड है, उसके सर से खून बह रहा है, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में नहीं है, तो ये सारे सीन्स ब्लर है और थोड़े स्लो है। और दूसरा, जब पाली इंजर्ड कार से बाहर आता है, मुश्किल से खड़ा हो पाता है, तो ये सॉन्ग प्ले होता है जिसकी लाइन है, मैं जी रहा हूँ बूंद भर, ना कोई सहारा ना कोई सफ़र, सांस जाएगी। तो ये सॉन्ग बराबर रिप्रेजेंट करता है पाली की सिचुएशन। पाली उस फाइट में सनी को गोली मारता है और उसके बाद सनी और रोहन पाली का गला घोंटकर मार देते हैं और हमें जहान का शॉट दिखता है एयरपोर्ट पर पाली का इंतज़ार करते हुए। उसके बाद सनी भी गिर जाता है और रोहन को पूछता है क्या तूने मुझे माफ़ किया। रोहन उसे माफ़ नहीं कर पाता पर सनी को मरते हुए देख उसे माफ़ कर देता है। फिर सनी भी मर जाता है और आखिर तक सिर्फ रोहन ही जिंदा रहता है। यहीं एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। ये फिल्म में हमें 2 मैसेज देने की कोशिश की है। पहला कि हमें गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, स्पेशली नशे की हालत में। और दूसरा, रिवेंज का साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता रिवेंज लेने से, ख़त्म होता है तो माफ़ करने से और भूल जाने से। और यही हमें देखने मिला इस फिल्म से। इस फिल्म के 3 लीड कैरेक्टर पाली, सनी और रोहन से। सनी और रोहन एक दूसरे के दुश्मन हैं पर दोनों एक जैसे हैं। पर सनी और रोहन बेस्ट फ्रेंड हैं बट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पाली और सनी गुस्से की आग में सही डिसीजन नहीं लेते, इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं। रिवेंज ही हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। जैसे पाली कुली का बिजनेस खराब करना क्योंकि कुली ने जहान से शादी की, उसके बॉक्सर का हाथ तोड़ देना, सनी और क्रिश को मारना। वैसे ही सनी भी है जो बदले की आग में खुद जेल चला जाता है। पर ऑन द अदर हैंड रोहन है जिसके साथ सबसे खराब हुआ, पर वो अपना गुस्सा वायलेंटली नहीं दिखाता, रिवेंज में बिलीव नहीं करता, हर प्रॉब्लम को कामली सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो खुद इमोशनली टूटा हुआ है तो भी अपने आप को सनी के जैसा नहीं बनने देता। इवन जब उसे मौका मिलता है कुली को मारने का
तब भी वो नहीं मारता। इस फिल्म में जिन जिन लोगों ने रिवेंज या गुस्से के रास्ते को चूज किया वो मर गए, और रोहन ने माफ किया, ये बदले का रास्ता नहीं चूज किया, वो जिंदा रहा। इस फिल्म में तीनों लीड ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया है। हर्षवर्धन वॉज टू गुड इन पाली रोल, और पुलकित का एंग्री सनी पुलकित की बेस्ट परफॉर्मेंस लगी मुझे टिल डेट। बट जिम साहब आउटस्टैंडिंग था एज रोहन। मेरे सेकंड वॉच में इस फिल्म के मैं पाली की जगह रोहन का फैन हो गया था। और रही बात म्यूजिक की, तो किसी भी सॉन्ग या स्कोर इस फिल्म का वेस्ट नहीं है, टेंशन बनाए रहता है। और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की जान थी। अगर ये तीन सही नहीं होते तो परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद भी शायद ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगती। नॉन लीनियर फॉर्मेट में स्टोरी रिवील करना अच्छा लगा देखकर। सिनेमाटोग्राफर हर्षवीर ओबरॉय ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और विजय नाम्बियार के विजन को सही तरीके से स्क्रीन पर लाया है। लॉन्ग टेक्स और यूनिक कैमरा एंगल देकर इस फिल्म को और यूनिक बना दिया है। इस वक्त मूवीज आती है सिर्फ पैसा कमाने को, जो साउथ फिल्म की कॉपी होती है या तो कोई घटिया सी स्टोरी होती है और ब्लैंड सीन से ऑडियंस को पागल बनाया जाता है। वही तैश जैसी फिल्म जिसने हर एक सीन को केयरफुली डिज़ाइन किया। टेक्निकली ये फिल्म A+ है मेरी राय में। इस फिल्म को दिल से बनाया है। तो दोस्तों इस फिल्म को देखो और सपोर्ट करो इस फिल्म के क्रिएटर्स और एक्टर्स को भी, क्योंकि ऐसी फिल्म जल्दी नहीं आती। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग सहमत हैं इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं वहाँ कुछ ना कुछ मूवी से रिलेटेड लाता रहूँगा।